नवरात्रि के किसी दिन तुलसी के पौधे में डाल देना ये एक चीज। हे माता वैष्णो, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसकी सभी परेशानी गरीबी तत्काल दूर कर देना, उसके लंबे समय से अटके सभी बिगड़े कार्य पूर्ण कर देना। जय माता दी दोस्तों, बार माँ दुर्गा चैत्र नवरात्रि में घोड़े पर सवार होकर आ रही है। यानी दोस्तों, माता रानी जब घोड़े पर सवार होकर आती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। नवरात्रि के किसी भी दिन तुलसी में चढ़ा देना, यह एक चीज दूर हो जाएगा आपका दुर्भाग्य और नहीं रहेंगी। शास्त्र के अनुसार देवी जब घोड़े पर सवार होकर आती है तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है। और मान्यताओं के अनुसार अगर चैत्र नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। और दोस्तों, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है। माता वैष्णव भरपूर आशीर्वाद देती है आपके जीवन में, धन की कोई भी कमी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं नवरात्रि के बहुत ही पावन से दिन चल रहे हैं और ऐसे में यदि आप लक्ष्मी जी का स्वरूप मानने वाली तुलसी मैया के अंदर यह एक चीज चढ़ा देते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 18 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा और दोस्तों 17 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा। अगर आप यह वाला उपाय कर लेते हैं नवरात्रि के किसी भी एक दिन, दोस्तों आपको बता दें कि तुलसी मैया को देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही है तो आपको नवरात्रि के दिनों में तुलसी में यह एक चीज जरूर डालनी है और सिर्फ एक बार डालनी है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कभी भी आपको पूरे जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं परेशान नहीं आएगी। वेद पुराणों के अनुसार उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा और इन दिनों तुलसी पूजन करना बहुत ही शुभ बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है इस दिन तुलसी पूजा करने भर से एक व्यक्ति को साक्षात माता रानी, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत के तुरंत मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं। नंबर 1, चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन सुबह सोकर उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल या पीले कपड़े पहनने हैं क्योंकि पीला और लाल रंग माता रानी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। अब आपको एक घी का दीपक लेना है और अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना है। ध्यान रखिएगा मौली धागे 2 रंग में आते हैं, एक पीला और लाल। अब आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा हो वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक अपने पूर्व दिशा में आपको जलाना है। अब यह जो पीला मौली धागा आपने लिया है, इस मौली धागे को अपने हाथ में पकड़कर तुलसी पौधे की 11 परिक्रमा आपको लगाना है। परिक्रमा लगाता समय माता रानी जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नमः दोस्तों और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप 11 परिक्रमा लगाते वक्त आपको करना है। परिक्रमा लगाने के बाद आपको इसी मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को याद करते हुए बांध देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी पौधे के ऊपर मत बांधना, तुलसी पौधे के गमले के नीचे आपको बांधना है। सिर्फ इतना उपाय आपको चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन करना है। इतना उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह की पीड़ा तुरंत खत्म हो जाएगी, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। माता रानी और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह है आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू करेंगे, जिसके बाद आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे रहेंगे। यह उपाय हर साल चैत्र नवरात्रि तिथि के दिन अगर आप करेंगे तो पूरे साल आपका भाग्य प्रबल रहेगा और आपके राहु केतु आपका साथ देते रहेंगे। नंबर 2,
यह उपाय उन लोगों के लिए करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस चीज को लेकर के कैसे उनका धन उनके पास आए, और वह धन आए तो रुके भी, क्योंकि धन कभी कभी इंसान के पास आता तो है लेकिन ज्यादातर लोगों की ही समस्या होती है कि उनका वह धन उनके पास रुकता नहीं है किसी ना किसी कारणवश कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका वह पैसा उनके हाथ से बहुत तेजी के साथ निकलता चला जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के यह जो दिन चल रहे हैं ना, यह बहुत ही पावन दिन है और आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी जो होती है, तुलसी जी का जो पौधा होता है ना, वो कोई साधारण पौधा नहीं होता है। अगर आप तुलसी के पौधे को सही दिशा में सही जगह पर लगा लेते हैं और तुलसी से जुड़े कुछ नियमों को यदि आप सही तरीके से जानकर फॉलो कर लेते हैं ना, तो कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तुलसी का पौधा तो घर में लेकर आते हैं, उसे लगाते भी हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियां भी उसके साथ कर देते हैं, जिससे कि उनके जीवन के जो कष्ट होते हैं ना, वह कम नहीं हो पाते हैं। नंबर 3, कोई भी उपाय जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, यह उपाय आपको चैत्र नवरात्रि के गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के दिन अगर ना कर पाओ तो चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेना। उपाय क्या है देखिए, आपको यहाँ पर एक घी का दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। गोल बाती लगाएंगे, शुद्ध देसी घी भरेंगे और उस दीपक के अंदर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए एक चुटकी हल्दी उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, ठीक है ना। दीपक जलाने से पहले ऐसा नहीं, दीपक जलाने के बाद आपको हल्दी डालनी है। दीपक जलाने से पहले अगर देसी घी ना हो तो तिल का तेल भी आप ले सकते हैं। एक चुटकी हल्दी डालेंगे और यह दीपक आपको कहाँ जलाना है, अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा के सामने, और माँ लक्ष्मी भी उनके साथ होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन एक साथ आपको करना है। तो देखिए, जब कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के गुरुवार के दिन या किसी भी दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक अपने घर के मंदिर में इस तरह जला देता है, कभी भी उसके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है, कभी भी उसके घर में निर्धनता का वास नहीं होता है, उसके घर में हमेशा सुख सौभाग्य बढ़ता है, उसके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी वास करती है। तो जो लोग अपने जीवन में अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में माँ लक्ष्मी का वास चाहते हैं, अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास चाहते हैं, उन्हें विशेषकर ये एक उपाय जरूर करना चाहिए। नंबर 4, तो दोस्तों, जब भी आप दीपक जलाते हैं ना अपने घर में प्रतिदिन तुलसी के पौधे के पास, तो इसी तरह से जलाएं, चुटकी भर हल्दी डाल करके और अक्षत दीपक के नीचे रख करके, क्योंकि हल्दी जो होती है ना श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है और तुलसी जी जो होती है वह श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होती है। ऐसे यदि आप तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक प्रतिदिन जलाते हैं शाम के समय में, तो यह बहुत ही उत्तम होता है। और नवरात्रि के जो दिन होते हैं ना, आप सभी जानते हैं कि 9 माता रानी इन दिनों में हमारे घरों में आती है और इसी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी भी हमारे घर में आती है। तो हमें उनके स्वागत के लिए भी बहुत अच्छे से तैयारियां करनी चाहिए और धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री हरि विष्णु को भी जरूर प्रसन्न करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन तो करते हैं लेकिन श्री हरि विष्णु का पूजन नहीं करते हैं। आपको बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी वहां वास करती हैं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। इसीलिए आप इस तरह से एक दीपक नवरात्रि के दिनों में जलाकर देख ले, आप देखेंगे कि जैसे ही आप यह उपाय करेंगे ना, आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएंगी। आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपके घर के जितने भी सदस्य होंगे ना, सभी के सब सुख को भोग और सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा। 5, अगला उपाय है, यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। जो लोग कहते हैं कि हमारा काम बहुत बिगड़ता है, कोई भी काम बन नहीं पाता है, जिस काम को करने जाते हैं
उसमें अड़चन आ जाती है, रुकावट आ जाती है, पता नहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि काम नहीं बन पाता, तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको अपने घर में एक लोटा शुद्ध जल लेना। अब उसके अंदर चुटकी भर पिसी हुई हल्दी आपको डालनी है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर तुलसी का एक पत्ता लेना है। ध्यान रहे रविवार के दिन आपको भूलकर भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, क्योंकि एकादशी रविवार को हम तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ते हैं। तो आपको तुलसी का जो एक पत्ता आपने लिया है, उसी एक पत्ते से अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव करना है, जिसके अंदर आपने एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए, मंत्र अगर आपको याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, नहीं पता है, ठीक है ना, तब आप क्या करेंगे, आपको श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का सिर्फ ध्यान करना है, उनसे पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में सुख समृद्धि बने, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, श्री हरि विष्णु आपका वास हो, ऐसी प्रार्थना कर लेना और इस जल का छिड़काव कर देना। अगर चैत्र नवरात्रि में गुरुवार के दिन कर लिया तो सोने पे सुहागा, अगर गुरुवार के दिन नहीं कर पाते हैं तो किसी भी दिन कर ले, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के 9 दिन जो होते हैं ये बहुत ही पावन होते हैं, बहुत ही ज्यादा उत्तम होते हैं। नंबर 6, अगला उपाय, तुलसी का पौधा आपके घर में होगा ही, और अगर नहीं भी है ना, सबसे पहले आपको एक तुलसी का पौधा लेकर के आना है और अपने घर की उत्तर दिशा में आपको उसे लगाना है। और अगर है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको करना क्या है, आपको एक दीपक तैयार करना है, मिट्टी का दीपक ले लीजिए। आप चाहे तो घर पर आटे का भी बना सकते हैं, तो आप चाहे तो आटे का बना ले, चाहे मिट्टी का बना ले। एक दीपक आपने ले लिया, अब आपको उसके अंदर गाय का शुद्ध देसी घी डालना है और आपको उसके अंदर गोल वाली बाती लगानी है। अब उसी दीपक के अंदर आपको चुटकी भर हल्दी भी डालनी है, पीसी हुई हल्दी जो होती है ना, चुटकी भर उसी दीपक के अंदर जिसके अंदर आपने देसी घी डाला है ना, चाहे आटे का बनाया दिया, चाहे मिट्टी का लिया दिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं। चुटकी भर हल्दी डाल करके ना आपको शाम के समय में 6 से 7:30 के बीच वह दीपक तुलसी जी के पौधे के पास जलाना है। अब जलाना कैसे है यह भी समझ लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे के पास दीपक तो जलाते हैं, लेकिन उस दीपक को डायरेक्टली या तो जमीन पर रख देते हैं, या गमला अगर बड़ा है तो उसके पास रख देते हैं, या मान लो पत्थर का है तुलसी जी के पौधे का गमला तो उसके पास रख देंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाएं ना, आपको उस दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी कि चावल होते हैं ना, बिना टूटे हुए, उसे ही हम अक्षत बोलते हैं, तो आपको वो थोड़े से चावल उस दीपक के नीचे रखने हैं। आप चाहे तो फूल की पंखुड़ियां भी उस दीपक के नीचे रख सकते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कि आज के पूरे जीवन में कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया ना, दीपक तो बहुत सारे लोग जलाते हैं, लेकिन यह चीज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर आप डायरेक्टली जमीन पर रख कर के दीपक को जला रहे हैं ना, तो इससे आपके जीवन में कष्ट घटने की बजाय बढ़ सकते हैं। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपके पास कोई छोटी सी तांबे वगैरह की प्लेट होना, तो आप उसमें भी रख करके दीपक को जलाएं। नंबर 7, दोस्तों, अगर आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में सोबर्न भी होता है। यह पत्थर उत्तर की गंडक नदी में पाए जाते हैं,
इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे पर है तो भगवान विष्णु के साथ आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थों के समान श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, इसी के साथ जल्दी से बात कर लेते हैं अगले उपाय की। देखिए, अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बीमारियां आपके घर में पीछा नहीं छोड़ती है, तो आपको क्या करना है? जो जल आप तुलसी जी के पौधे में चढ़ाते हैं, उस जल के अंदर आश को चुटकी भर हल्दी डालनी है और हल्दी मिला हुआ जल आपको तुलसी जी के पौधे को चढ़ाना है। आपके घर में कभी भी कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा। आपके घर के जो रोग है, जो कष्ट है, वह बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होते चले जाएंगे और धन की वर्षा आपके घर में होने लगेंगी। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाने चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी गलती मत करना। तुलसी के पौधे को वह लोग दक्षिण दिशा में लगा लेते हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आए हैं या पहले से ही आपके घर में तुलसी का पौधा है और वह दक्षिण दिशा में लगा है, ना तुरंत आप उसकी दिशा बदल करके उत्तर दिशा में लगा दें, क्योंकि अगर दक्षिण दिशा में आपके घर में पौधा लगा है तो आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, कितने भी उपाय कर लीजिए, आपके जीवन के कष्ट और दुख कम नहीं होने वाले हैं। ठीक है ना? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि भूल करके भी आपको दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाना है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वह यम देवता की दिशा होती है और हमारे पितरों की दिशा होती है। आप सभी जानते होंगे, तो भूल कर भी आपको यह गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों, इन नवरात्रि के दिनों में यदि तुलसी का पौधा नहीं है आपके घर में तो आप लेकर के आए और अपने घर की उत्तर दिशा में आप उस पौधे को लगाएं। आप देखेंगे कि कभी भी आपके जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी। और अगर आपके घर में पहले से ही तुलसी का पौधा है तो जो उपाय हमने आपको बताए हैं वह उपाय आप करके देख लीजिए। आपके जीवन में जितनी भी धन को लेकर के समस्याएं हैं ना, वह सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। नोट, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।